एक बंदा गैर कानूनी तरीके से स्पेन में दाखिल हो जाता है तो क्या स्पेन गवर्नमेंट उसे डिपोर्ट करेगी या उसे असाइलम दे देगी आसानी से? पैसे इलीगल हो, अगर आपकी चेकिंग भी हो जाती है, आपके फिंगरप्रिंट भी हो जाते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्पेन से आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते। खबर बताइए। अगर आपने 2 साल कैंप में रहे हैं आप, ठीक है, उसके बाद आप अपनी डायरेक्ट नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो बंदा स्पेन में शादी करता है, ठीक है, उसको आपने कितना टाइम बताया कि उसको नेशनैलिटी मिल जाती है? 1 साल, शादी के 1 साल बाद। 1 साल बाद। और अगर कोई कपल वहां पे रह रहा है लेकिन उन दोनों के पास स्पेनिश नेशनैलिटी नहीं है लेकिन उनके बच्चों की पैदाइश स्पेन में हो जाती है तो फिर कितना टाइम लगेगा? पेरेंट्स को नेशनैलिटी नहीं मिलती, ठीक है? को नहीं जो बच्चे नहीं, जो बच्चे हैं जिनको पहला रेजिडेंस कार्ड मिलेगा, क्योंकि पेरेंट्स के पास नेशनैलिटी नहीं है, उसके एक रेजिडेंस के 1 साल बाद बच्चे को नेशनैलिटी मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है। पेरेंट्स ने अपने 10 साल कंप्लीट करने हैं। 10 साल स्टार्ट हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब ब्यूरो टीवी। एक और बामकसद इंटरव्यू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि पुर्तगाल में लोग बहुत ज्यादा माइग्रेट करके गए थे, चाहे वो यूरोप में मुकीम थे या पाकिस्तान से। उनका पर्पज यही था कि वहां की डॉक्यूमेंटेशन बड़ी आसान थी और लोग इसी पर्पज के लिए पुर्तगाल जाते थे। अब चूंकि पुर्तगाल में ये लॉ बंद कर दिया गया है और अब कोई ऐसा वे नहीं है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकें। अब इस वक्त पूरे यूरोप में ज्यादातर जो लोगों का रुझान है वो स्पेन की तरफ है और बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटीज भी जो है वो स्पेन की तरफ रुख कर रही हैं और उनका पर्पज यही है कि खुद को लीगलाइज कैसे किया जाए। स्पेन का जो पहले कानून था वो 3 साल था, अब उन्होंने कम करके 2 साल कर दिया है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो ज्यादा बड़ी तादाद में स्पेन जा रहे हैं। तो हम ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश करते हैं कि स्पेन में वाकई इतनी आसानी से पेपर मिल जाते हैं, किस किस कैटेगरीज के पेपर हैं, जो भी बंदा नया जाता है उसको किस किस्म की फाइल लॉक करवानी चाहिए, उसके ऊपर कितना टैक्स है, और ये सारी चीजें कोशिश करेंगे हम आज के इंटरव्यू में रखने की। तहरीम हमारे साथ हैं, ये माशाल्लाह स्पेन में मुकीम है, पिछले 20 साल से इन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी में भी सर्व किया है, अभी ये लेबर लॉ इनका अपना ऑफिस है। जितने भी इश्यूज होते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को या किसी और को अपनी जॉब के सिलसिले में, तो ये उनकी हेल्प करती हैं। ऐसा जुड़े रहिए, हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तहरीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सलीशा। तहरीम मुझे ये बताएं कि क्या वाकई डॉक्यूमेंटेशन इतनी आसान है जिस तरह का परसेप्शन पाया जाता है और लोग स्पेन की तरफ जा रहे हैं? देखिए, कंपेयर अगर हम यूरोप की दूसरे कंट्री से कंपेयर करें तो ये इजी है। स्पेन एक ऐसा यूरोप में कंट्री है कि अगर आप इसमें डिफरेंट वेज हैं, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो स्पेन सबसे बेस्ट है, इसलिए बहुत से जो लोग हैं यहाँ पे जो एमिग्रेट कर रहे हैं। और ज्यादातर लोगों का यही मकसद होता है कि अगर जो फ्रांस, इटली या जर्मन में है कि अगर आप स्पेन जाएं तो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स कुछ स्ट्रगल के होते हैं, लेकिन बेस्ट है ये होता है कि आपको कुछ जो आपका जो डिपेंड करता है आप किस वे से पेपर लेते हैं, लेकिन आप गारंटी से पेपर ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ये बेस्ट है स्पेन इस लिहाज से बेस्ट। बिल्कुल ठीक। कितनी कैटेगरीज के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कोई भी बंदा ले सकता है? अगर हम बेसिक एमिग्रेशन के लॉ के हिसाब से देखे जाएं तो अगर मतलब जो है वो 4 है, ठीक है, 4 तरीके हैं। अभी जो मई में लॉ चेंज हुआ है एमिग्रेशन का, तो उसमें अगर आप इसी तरीके से लेना चाहते हैं तो वो 4 तरीके हैं जिससे आप ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो बुनियादी 2 तरीकाकार जो मैंने सुना जिस किस्म की पादरों में लोग करवाते हैं, एक कैंप में रह के होती है और एक आप आजाद रह के करवाते हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस बता दें। अक्सर लोग हमारे जो हैं वो फ्रांस में काम कर रहे हैं, ग्रीस में काम कर रहे हैं, इटली में काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी फाइल जो है वो स्पेन में लॉक करवाई होती है जिस तरह वो पुर्तगाल में करते थे। तो क्या ये पॉसिबल है स्पेन में कि आप कहीं और रह के अपनी फाइल लॉक करवा सकें? स्पेन में ये सिस्टम नहीं है कि आपने कहीं कैंप में रहना है, ठीक है। जो कैंप में रहने वाला है वो उन बच्चों के लिए जो 18 से अंडर है, ओके, ठीक है। और उनके लिए जो लॉ है वो टोटली चेंज है। वो आप नॉर्मली जो एमिग्रेट लोग आते हैं उनसे आप कंपेयर नहीं कर सकते। उनका बहुत ईजी है। अगर 18 से आप अंडर हैं, आप आते हैं तो आते साल ही आपकी वो जो मतलब गवर्नमेंट है वो आपको मतलब रहायश भी देती है कैंप में। उसमें साथ आपका इजीली वो प्रोसेस जब आपका पासपोर्ट बनता है, अगर आपके पास नहीं है तो वो डायरेक्टली आपके पेपर हो जाते हैं। अगर आप अंडर 18 है तो अगर आप कैंप में जाते हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है।
ठीक है, तो सबसे जो बेसिक है, डायरेक्ट आप पासपोर्ट तो नहीं ले सकते, लेकिन पहले आपको नीए मिलती है, जो आपको पता है, जो कार्ड मिलता है यहाँ का, ठीक है, रेजिडेंस कार्ड। लेकिन अगर आपने 2 साल कैंप में रहे हैं आप, ठीक है, म्यूचुअल फंड में 2 साल है, हाँ जी, बिहार में 2 साल है, अगर आप कैंप में रहे हैं नीए के साथ, उसके बाद आप अपनी डायरेक्ट नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट, ऐसा नहीं है जी। पुर्तगाल में ऐसा है कि जब आप इंटर होते हो, आपका टैक्स, आप काम कर सकते हो, आपका टैक्स जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्पेन में जब तक आप लीगल नहीं होते, आपका टैक्स नहीं जाता। बिल्कुल ठीक। जब 2 साल आपको गुजर जाते हैं, ठीक है, 2 साल का आपने प्रूव कर लिया कि मेरे पास ये है, उसके बाद आपको आपका जो पासपोर्ट, 4 चीजें हैं, एक आपका पासपोर्ट है, एक आपकी 2 साल की पदरोन हो गई, उसके बाद आपको एक जो वे जिस पे हम बात कर रहे हैं, उसमें आपको वर्क परमानेंट, आपको किसी से वर्क, मतलब जो है वर्क चाहिए, ठीक है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो जब वो बंदे के पास आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल। कोई सी कंपनी ने आपको हायर करना चाहता है, तो ये एक मतलब वे होगा कि ये कंपनी मुझे हायर करना चाहती है, तो ये कंपनी मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। लेकिन जब तक आपका टैक्स नहीं जाता, जब तक आपके पास, अगर आपके पास कार्ड आएगा, आपका जो सोशल सिक्योरिटी का नंबर इशू होगा, वो आपके लीगल होने के बाद होगा, उसके बाद आपका टैक्स जाएगा, पहले नहीं जाता। बिल्कुल ठीक है। तो जो पहले खर्चा आता है 2 साल में, वो कितना आ जाता है? फाइल लॉक करने का भी कोई मतलब, आपने जब करवानी है, सबमिट करवानी है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 300 यूरो ये आपके एक्सपेंसिव होंगे। लेकिन जैसे जो टैक्स अगर बात की जाए, तो वो मिनिमम आपका 500 यूरो पर मंथ है। ये 500 यूरो, ये समझना चाह रहा हूं कि ये 500 यूरो आपका स्टार्ट होगा कार्ड मिलने के बाद या कार्ड मिलने से पहले? नहीं, कार्ड में हमेशा कार्ड मिलने के बाद। पहला कार्ड वो 2 साल का दिया जाता है, 1 साल का मिलता है, 3 साल का मिलता है? नहीं, स्पेन में जब भी आपको हमेशा जो पहला कार्ड है, अगर आप इस तरह इलीगल आते हैं, उसके बाद अगर आप अपने लीगल करते हैं, तो हमेशा आपको 1 साल का कार्ड मिलता है। बिल्कुल सही। और उस कार्ड में आपने 6 मंथ आपका टैक्स जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अहम पॉइंट है। पुर्तगाल में ये था, आप भी जानती हैं कि जो बंदा गैर कानूनी आता था उसने ज्यादा टैक्स पे करने होते थे, और जो लीगल आता था उसने हाफ टैक्स पे करने होते थे। स्पेन में क्या सूरत है? क्या दोनों कैटेगरीज में टैक्स सेम ही पे करना पड़ेगा, चाहे वो लीगल आए या इलीगल आए? बिल्कुल, अगर आप वीजा लेके भी आ रहे हैं पाकिस्तान से, फॉर एग्जाम्पल आप लीगली वीजा लेके आ रहे हैं, आफ्टर 6 मंथ या 3 मंथ जितना भी आप, उसके बाद तो आप इलीगल है। हाँ हाँ। तो अब बात यह है कि यहाँ पे अगर आप लीगली भी आते हैं, अगर आपके पास परमिशन नहीं है काम करने की, तो आप नहीं दे सकते इस तरह के, आप टैक्स नहीं स्टार्ट कर सकते जैसे आप पुर्तगाल में करते हैं। स्पेन में ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक, मतलब आप इलीगल तस्वर होंगे। अगर आपने स्पेन की डॉक्यूमेंटेशन लेनी है तो आपको वही तरीकाकार अपनाना पड़ेगा जो सबके लिए एक ही लॉ है, कि आपने इस तरीकाकार के तहत स्पेन में अपनी फाइल लॉ करवानी है। बिल्कुल ठीक हो गया। एक बंदा गैर कानूनी तरीके से स्पेन में दाखिल हो जाता है, तो क्या स्पेन गवर्नमेंट उसे डिपोर्ट करेगी या उसे असाइलम दे देगी आसानी से? नहीं, असाइलम वाला सिस्टम है वो बिल्कुल ब्लॉक है, क्योंकि पाकिस्तानियों पे या इंडियन इन पे असाइलम जो है वो इन पे अप्लाई नहीं होती। जो इन लोगों ने की थी, उन अभी भी जो न्यू लॉ है, जितने लोगों ने असाइलम की थी, उन्होंने उन सबको साइड पे कर दिए, क्योंकि मतलब वो एक पाकिस्तान उनका इस गलत कैटेगरी में आता ही नहीं है कि आप असाइलम अप्लाई कर सकें। जी। इसलिए, और अगर आप पैसे इलीगल हो, अगर आपकी चेकिंग भी हो जाती है, आपके फिंगरप्रिंट भी हो जाते हैं, तो हमेशा ऑफिस में भी हम कहते हैं फिर परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्पेन से आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, ये आपने अच्छी खबर बताई है। नेशनैलिटी हासिल करने के लिए, पासपोर्ट हासिल करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होता है? जनरली जो है वो 10 साल है। ओके। ठीक है, अगर आपके बच्चा यहाँ, उसकी बर्थ यहाँ पे है, तो 1 साल, अगर आप उसके पास रेजिडेंस कार्ड है, उसके बाद 1 साल भी ले सकते हैं। अगर आप शादी करते हैं स्पेनिश, मतलब जो फॉर एग्जाम्पल, मतलब स्पेनिश, मतलब जिसके पास स्पेनिश नेशनैलिटी है, तो उसके पास 1 साल का टाइम है स्टडी। लेकिन अगर जनरल टाइम देखा जाए, जो मतलब हमारे कंट्री है इंडिया पाकिस्तान का, उनका 10 साल का टाइम। ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक है। चले तहरीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की है कि जितनी चीज़ें मैं पूछ सकूं आपसे, और आपने बड़ी डिटेल से बताई हैं। यकीनन नाजरीन आपके इल्म में इजाफा होगा। कोई चीज़ आपको लगे मिस हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।